नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। किसानों का अन्न त्याग आंदोलन, जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को तकरीबन 1 महीना होने वाला है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच भी हजारों किसान सीमाओं पर लगातार डटे हुए हैं और सरकार से अपनी मांग पूरी करने को लगातार वो कह रहे हैं। सरकार किसानों से चर्चा करना चाहती है, लेकिन अब किसानों की ओर से अपने आंदोलन को और भी ज्यादा धार दी जा रही है ताकि लड़ाई लंबी लड़ी जा सके। किसानों ने अपने आंदोलन को लंबा चलाने का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे इसके कई चरण सामने आ रहे हैं। किसानों की ओर से अभी तक भारत बंद और 1 दिवसीय ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अब कुछ अलग करने की तैयारी है। किसानों ने आज फिर 1 दिवसीय उपवास बुलाया है और यह करीब 1 दर्जन से अधिक संगठनों द्वारा बुलाया गया है, जिसमें 11 किसान नेता अब रोज कृषि कानून के विरोध में उपवास करेंगे और कृषि कानून पर एक लंबी लड़ाई की तैयारी की जा चुकी है। कृषि कानून के विरोध में उपवास पर 11 किसान रहेंगे और ये 11 किसान लगातार अपनी शिफ्ट को रोटेट भी करेंगे कि हर 24 घंटे में दूसरे 11 किसान इनकी जगह ले लेंगे। उसके बाद फिर जैसे 24 घंटे बीतेंगे, उसके बाद फिर से 11 किसान मैदान में आ जाएंगे और लगातार या अनिश्चित काल तक के लिए भूख हड़ताल शुरू की गई है। और कृषि कानून के विरोध में यह भूख हड़ताल शुरू की गई है। किसान आंदोलन के रविंदर पाल कौरगिल जैसे इसमें कौन कौन से किसान इसमें शामिल होने वाले हैं वो भी हम आपको यहां पर बताते हैं कि जय किसान आंदोलन की रविंदर पाल कौरगिल, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह दलेवाल, कुलदीप सिंह दयाला, वित्त सचिव दोआबा किसान यूनियन पंजाब, ये किसान नेता भूख हड़ताल पर हैं। इसकी जानकारी हम आपको देते हैं, जहां पर रविंद्र पाल कौरगिल इसमें हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता के अध्यक्ष जगजीत सिंह दलेवाल इसमें शामिल हैं, कुलदीप सिंह दयाला ये वित्त सचिव हैं दोआबा किसान यूनियन पंजाब के, भारतीय किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष फुरमान सिंह सिंधु ये भी इसमें शामिल हैं, बूटा सिंह चक्र राजनेता पंजाब किसान यूनियन ये भी भूख हड़ताल पर रहेंगे, डेमोक्रेटिक किसान सभा पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला ये भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के नेता अवतार सिंह कौरजीवाला, कीर्ति किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह लोंगोवाल ये भी भूख हड़ताल पर हैं, दोआबा किसान समिति के अध्यक्ष जंगबीर सिंह चौहान, कुल हिंद किसान सभा बनलवाल के बलजीत सिंह, लोक इंसाफ वेलफेयर के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा, जय किसान आंदोलन की रविंद्र पाल कौरगिल। तो ये 11 किसान हैं जो कि आज भूख हड़ताल पर रहेंगे और ये लगातार इसमें ये पैटर्न बनाया गया है कि हर 24 घंटे बाद दूसरे किसान नेता इसमें जगह ले लेंगे और वो तमाम किसान संगठनों से होंगे, वो किसी एक संगठन से नहीं होंगे। कोशिश की जाएगी कि अलग अलग किसान संगठनों से उनके एक एक प्रतिनिधि भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे उनकी जगह दूसरे किसान ले लेंगे। तो बड़ा ऐलान यहां पर किसानों ने कर दिया है कि या तो हमारी मांगों को आपको मानना ही पड़ेगा या फिर यह अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल चलती रहेगी। और इसमें तमाम नेता अब मैदान में सामने आ चुके हैं, जो तमाम संगठन है वो भी इसमें सामने आ चुके हैं। इसमें जो तमाम संगठन उनका एक एक प्रतिनिधि हर दिन इसमें भूख हड़ताल पर बैठेगा और उसके बाद फिर जैसे 24 घंटे बीत जाएंगे उसके बाद दूसरे किसान इसकी जगह ले लेंगे। तो ये एक तरह से निश्चित काल तक ये इस तरह का प्रदर्शन चलता ही रहेगा और इनकी ये मांग है कि जब तक सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं होती है और हमारी मांगों पर वो किसी तरह का कोई गंभीर लिखित आश्वासन नहीं देती है, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। जो सरकार हमको बातचीत के लिए लगातार बरगलाना चाहती है, हम उस तरह की बातचीत नहीं चाहते हैं। इनका यह कहना है कि सरकार अगर हमने ये आंदोलन धीमा कर दिया, अगर हमने आंदोलन वापस ले लिया तो सरकार हमसे फिर अपनी शर्तों पर बात करेगी, इसीलिए आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। जब तक बातचीत नहीं हो जाती, पूरी तरह से जो समिति है वो गठित नहीं हो जाती, समिति की मांगों को मान नहीं लिया जाता है, तब तक हम अपने इस आंदोलन की रफ्तार को, इसकी धार को धीमा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने ये कर दिया तो उसके बाद सरकार फिर अपनी शर्तों पर हमारे साथ बात करेगी और हम ये होने नहीं देंगे। तो किसानों का ये रोटेशन उपवास है कि इसमें हर 24 घंटे में जो किसान बैठेंगे उनके चेहरे बदल जाएंगे, यहां पर फिर दूसरे किसान नेता बैठ जाएंगे और इसी के चलते ये लगातार इस तरह चलता रहेगा। अब भाई आपको सीधे गाजीपुर बॉर्डर लेकर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता यश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यश, ये अनिश्चित काल तक किस तरह धरना चलता रहेगा, क्योंकि लगातार इनकी शिफ्ट रोटेट होती रहेगी, 24 घंटे में दूसरे चेहरे सामने आ जाएंगे। और अब इनकी मुख्य मांग क्या है? क्या ये समिति के पक्ष में है, ये सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, या अभी भी वही मांग है कि आप बिल को वापस ही लीजिए?
देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, कुल 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब किसानों ने किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश जो है, धार देने की कवायद जो है वो अब शुरू कर दी है। देखिए पिछले 1 महीने का प्लान जो है वो किसानों की तरफ से तैयार है, लेकिन हम आपको अब अगले 1 हफ्ते का जो है किसानों का प्लान बता दें तो आज से अनशन पर बैठे हुए कुल 11 किसान, कल फिर दूसरे संगठन के 11 किसान जो है वो अनशन पर बैठेंगे। इसी तरह से सोमवार से बुधवार तक यानी 3 दिन के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है, अनिश्चितकालीन अनशन जो है वो लगातार चलेगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि 23 दिसंबर को किसान दिवस आ रहा है और किसान दिवस के उपलक्ष्य में आलोक हम आपको बता दें कि एक वक्त का खाना जो है वो सबसे अपील की गई है किसानों द्वारा कि घर का एक वक्त का खाना जो है आप लोग जो है स्किप करें ताकि किसान आंदोलन में आपका समर्थन मिले। और कहीं ना कहीं 26 दिसंबर से 27 दिसंबर तक यानी 2 दिन के लिए हरियाणा के जितने भी टोल हैं उनको भी फ्री कर दिया जाएगा। और 27 दिसंबर यानी रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर महीने के अंत में मन की बात करते हैं उसका विरोध करते हुए थाली और ताली बजाकर उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को दबाने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं अब पूरे 1 हफ्ते का प्लान जो है, पूरे 1 हफ्ते की रणनीति जो है आलोक किसानों की तैयार है। और अगर बात करें मानने की तो गाजीपुर बॉर्डर पर आलोक किसान जो है वो लगातार मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी पर कानून बना दिया जाए या फिर तीनों काले कानूनों को, जो कृषि कानून है, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए लोग। लेकिन समिति अभी फिलहाल जितने भी संगठन के लोग हैं, जो संयुक्त मोर्चा की बैठक है वो फिलहाल अभी गाजीपुर बॉर्डर पे चल रही है। अब देखना ये होगा कि शाम तक क्या कुछ रणनीति निकल के सामने आती है। खैर आलोक देखिए, सरकार ने लगातार वापस बातचीत की बात कही है, क्योंकि पिछले बार जब भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों के द्वारा और शाम को गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी और अब अनशन की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है बातचीत के लिए राजी है। प्रस्ताव भेजा है, किसानों को चिट्ठी लिखकर प्रस्ताव भेजा कि हम मिलना चाहते हैं, विज्ञान भवन में ये बैठक होनी है। हालांकि अभी फिलहाल आलोक तारीख तय नहीं है कि कब किसान और सरकार के बीच में बातचीत होगी, लेकिन हाँ अब से 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही सरकार जो है किसानों से बातचीत करेगी और उनके जितने भी मसले हैं उनको जल्द से जल्द हल करने का कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 दिसंबर को जो है किसानों को संबोधित करेंगे, तो उसमें भी देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ किसानों के लिए होता है आलोक जी। और इसमें यहाँ पर एक ये जो सवाल ये भी खड़ा होता है यश कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक कमेटी बना लीजिए जिसमें कि किसान नेता भी होंगे, जो तमाम संगठन है उनके प्रतिनिधि होंगे और एक तरफ सरकार के इसमें प्रतिनिधि हो जाएंगे, क्या अब इस स्तर पर बातचीत किसान संगठनों और सरकार के बीच में शुरू हो चुकी है कि अभी भी गतिरोध बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो उन्होंने जब कमेटी बनाने को बोला था, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाने को बोला था, तो उसमें कहा गया था कि इस कमेटी में सरकार के कुछ नुमाइंदे होंगे, सरकार के कुछ लोग होंगे, वहीं किसान प्रतिनिधि होंगे और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी होंगे। और अभी फिलहाल ये वेकेशन बेंच को पूरा मामला सौंप दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो पिटीशन डाली थी, वो जो याचिका दायर की थी आलोक, वो रास्ता खुलवाने को लेकर थी। अगर आप बिल को लेकर बात करेंगे तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई आदेश नहीं दिए, लेकिन रास्ता खुलने की बात करे जाए तो कहीं ना कहीं अभी संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही है, उसमें भी कमेटी को लेकर डिसीजन हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर के पर आए हुए जितने भी किसान संगठन है उनके नेता राकेश टिकैत को चुना गया है और कमेटी में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जो किसानों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए गाजीपुर बॉर्डर के उस कमेटी में शामिल होंगे। और अभी फिलहाल कमेटी की कुछ ज्यादातर बात हुई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये मामला बढ़ता जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख है वो वापस आएगी, सुनवाई की तारीख, जब कुछ ना कुछ जरूर आलोक इसमें से निकल के आएगा। बिल्कुल। अब आइए आपको सीधे न्यूज रूम लेकर चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी मेघना मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। तो मेघना, जिस तरह का गतिरोध लगातार शुरुआत में देखने को बिना था, इतने दौरों की बातचीत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुका है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी बोल चुके हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर गतिरोध की बात की जाए मेघना, तो वो वैसा का वैसा ही बरकरार है। क्या इसका निदान हो सकता है? बिल्कुल आलोक, सही कहा आपने कि गतिरोध शुरुआत से देखा जाए तो अब तक बरकरार है। हालांकि अब ये कहना सही होगा कि गतिरोध बढ़ता जा रहा है। पहले जो मांगे थी उन मांगों से बिल्कुल विपरीत मांगे अब रखी जा रही है। किसानों को ये लगा कि हमने 10 पन्नों की मांगे अगर सामने रखी हैं और उनमें से 12 मांगे मान ली गई हैं, तो अब बाकी शर्तों को मान लिया जाएगा और मांगे भी इसमें ऐड की गई हैं। और बड़ा कारण इस गतिरोध का ये बताया जा रहा है आलोक कि इससे पहले लगातार जब किसानों ने कहा कि हमारी बात सुनी जाए, बार बार ये कहा सरकार से कि हमसे वार्ता की जाए,
तब हल नहीं निकाला गया। उसके बाद किसानों ने ठान ली कि अब सरकार हमारी सुने या ना सुने, अब हम अड़ जाएंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को हमारी आखिरकार सुननी पड़ेगी। और आप ये बात जानते हैं कि ऐसा नहीं किसान अकेले हैं, किसानों के साथ तमाम संगठन आ गए, खाप पंचायत आ गई है, तमाम विपक्षी पार्टियां आ गई है, तो उनको समर्थन मिलता जा रहा है, मजबूती मिलती जा रही है, उनका ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि उनका गतिरोध खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको समर्थन मिल चुका है, 26 दिन से बैठे हुए हैं, आगे भी बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर उस गाइडलाइन का क्या होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये बिल्कुल तल्ख टिप्पणी की थी कि आपको अपने आंदोलन का, अपने प्रदर्शन का तरीका आपको बदलना चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की भी बातों का अब यहाँ पर सम्मान होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो आंदोलन धीमा होना चाहिए था मेघना, उस आंदोलन का लगातार विस्तार हो रहा है। तब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था ये तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, सड़कों को बंद कर देना, सड़कों को जाम कर देना, आम जनता को परेशानी में डाल देना। जो बेसिक राइट है इंसान का लोकतंत्र में कि वो प्रदर्शन कर पाए, अपनी आवाज बुलंद कर पाए, वही राइट किसी और को परेशानी दे रहा है, वही हक किसी और को परेशानी दे रहा है। तो ये तरीका नहीं है प्रदर्शन करने का। तल्ख टिप्पणी जरूर की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि किसान अपना तरीका बदले, लेकिन यह भी कहा गया था दूसरी ओर कि सरकार विचार करे कि अभी इस कानून को लागू ना किया जाए। हालांकि पूरे मामले को लेकर आलोक, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी, तब जाकर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि रास्तों को बंद ना किया जाए। और बड़ी अपडेट आपको आलोक दे दूं कि चिल्ला बॉर्डर जो है एक तरफ से खोल दिया गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर किसान और जगहों के रास्ते भी खोल दें तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये बात साफ हो जाएगी, किसान जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं या फिर जो भी टिप्पणी उनकी तरफ से की गई उसका सम्मान कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में और जो टोल प्लाजा है उनको फ्री कर दिया जाएगा। किसान अनशन पर बैठेंगे, 11 किसान जैसे कि आपने बताया कि रोटेशनल तौर पर बैठेंगे और हड़ताल करेंगे। ऐसे में उनका गतिरोध तो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देखते हुए अगर वो रास्ता खोल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, और इसमें मेघना ये भी बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और किसानों के बीच में ही गतिरोध नहीं है। पंजाब और हरियाणा की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में ही संवाद नहीं होता है। तो जब सरकारों के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में जिनकी सीमाएं अधिकतर आपस में जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, उनके हित भी लगभग मिलते जुलते हैं, जब उनके बीच में ही गतिरोध बना हुआ है तो किसान और केंद्र सरकार के बीच में तो गतिरोध इस तरह से कायम ही रहेगा। बिल्कुल आलोक, कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को आपस में मिलकर आना होगा। ये मुद्दा किसानों का है, अगर मुद्दा किसानों का है तो सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसानों का नहीं, क्योंकि अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी आगे आ गए और भी कई जगहों के किसान भी आगे आ गए हैं। हालांकि बहुत जो छोटे किसान है वो अभी सड़कों पर नहीं उतर कर आए हैं, लेकिन संख्या आप अगर देखें, नंबर्स मैटर, और इस बार भी ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि वाकई जो किसान है वो सड़कों पर है, उनकी मांगे कुछ हद तक जायज है। हालांकि कुछ मांगे ऐसी हैं जो लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर सरकार ही विचार करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर राज्य की सरकार आपस में बातचीत नहीं कर रही है तो इस मामले को लेकर राजनीति होना तो लाजमी है, क्योंकि आपको पता है विपक्षी पार्टियां भी लगातार राजनीति कर रही हैं। अगर राज्य ही तालमेल नहीं बिठाएंगे, जैसे कि आपने कहा कि हरियाणा पंजाब की सरकार आपस में अगर बातचीत ही नहीं कर रही है, तो ऐसे में किसानों को बरगलाने का मौका जो विपक्षियों को मिल रहा है वो मौका वो खूब बुनाएंगे, जो होता हुआ नजर भी आ रहा है। मेघना, यहाँ पर एक ये जो अपडेट ये भी है कि लगभग 40 संगठनों को फिर से केंद्र सरकार ने वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी तक वहां से कोई खास पहल देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं संकेत ये भी आता है कि इस पूरे के पूरे माहौल में ये भी कोशिश की जा रही है कि ये अच्छा मौका है केंद्र सरकार को नीचे झुकाने का। तो बिल के बहाने कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं गलत ठहराने की कोशिश हो रही हो? बिल्कुल, देखिए आलोक, हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, और ये कहना सही होगा। विपक्षी पार्टियां तो मौका ढूंढती रहती हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो मौका ढूंढते रहते हैं, शरारती तत्व मौका ढूंढते रहते हैं कि सरकार को कैसे घेरा जाए। कोई पहला मौका नहीं है कि सरकार को किसी मुद्दे को लेकर घेरा जा रहा हो, बस अब कंधा मिल गया है बंदूक चलाने के लिए। वो कंधा है किसानों का, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और विपक्षी पार्टियां ये मौका पूरी तरह आने वाले चुनावों के लिए उसके मद्देनजर भुनाना चाहती है, जिसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, ये पहला मौका होगा जब केंद्र सरकार ने इतना लचीला रवैया दिखाया है किसी भी मुद्दे को लेकर, और जब बार बार किसान कह रहा है कि हमें बातचीत नहीं करनी है, या ना पे बातचीत करनी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तब सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि आप इस पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए। यानी कि केंद्र सरकार तो पहल कर रही है, ये दिखा रही है कि हम आगे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान जिस तरह से अड़े हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं आंदोलन भी सवालों के घेरे में है। बिल्कुल मेघा, और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता यश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यश, जहां तक देखा जाए तो आंदोलन को रफ्तार देने के लिए किसानों का रोटेशन का जो उपवास लगातार हो रहा है, अब इसके क्या नए मायने निकलकर सामने आ सकते हैं? कहीं इसमें यह हो सकता है कि अब सरकार खुद ब खुद इसमें बातचीत करने के लिए मैदान में आए, सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव न भेजे? जी बिल्कुल आलोक, क्योंकि देखिए
जब भारत बंद करने की बात की गई थी, भारत बंद का आह्वान किसानों के द्वारा किया गया था और उसी दिन शाम को 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान संगठनों की मुलाकात हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो सरकार पर पड़ रहा है आलोक, क्योंकि देखिए अब जब 3 दिन अनशन की बात की गई, अब रोटेशन वाइज जो है हर 24 घंटे का अगर उपवास रखेंगे। ठीक है, किसान दिवस के दिन जब ठीक है यश, हमारे साथ अश्विनी शाही जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं कि लगातार जो आप बातचीत करने के लिए किसानों को आमंत्रित कर रहे थे, इसी बीच में अब किसान यहां पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 11 किसान बैठेंगे, 24 घंटे बाद दूसरे किसान उनकी जगह ले लेंगे। आपको क्या लगता है, आपकी मुश्किलें कम होने वाली हैं आने वाले समय में कि इसी तरह से मुश्किलें बढ़ती रहेंगी? आलोक जी देखिए, अब काफी चीजें एकदम खुलकर सामने आ गई हैं। एक आंदोलन खुली किताब की तरह हो गया है। देश का प्रधानमंत्री अपने अन्नदाता किसानों से हाथ जोड़कर सर झुकाकर कह रहा है कि आपकी बातें मानने के लिए हम तैयार हैं, आप भी बड़ा दिल करके आगे बढ़िए। तो किसान संगठनों ने अब पता नहीं किस उसमें है ये लोग, ये बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि फिर देखिए केंद्र ने फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है और 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। तो भारत सरकार तो देश के मुखिया की तरह, घर के मालिक की तरह एक अपना बड़प्पन दिखाकर आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं, क्या नाम है, किसान भाई हमारे, वो किसी के बहकावे में है या किस मूड में है, वो अब तो वो जाने क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये उनकी चीज है। हमारी सरकार की कोई भी अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि सरकार की मुश्किल बढ़ेगी। हम दिल खोलकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे आने के लिए उनको कह रहे हैं। अभी देखिए एक वो सर्वे किया गया है, अभी के यहाँ के एक प्रतिष्ठित चैनल ने सर्वे किया है, उसमें 75% 80% से ऊपर किसान जो है सहमत है इस बिल से। तो मैं कैसे कहूँ कि किसान भाई हमारे हमसे नाराज हैं, लेकिन जो भी है, कुछ भी 20% 25% जो भी है, अगर वो इस बिल से सहमत नहीं है तो उनको भी हम सर आंखों पर रखकर उनको हम आगे आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए वार्ता करिए और हल निकालिए। जी, तो और इस पूरे मौके पर हमारे साथ अंशु अवस्थी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तो लगातार बीजेपी का यह कहना है कि हमारे साथ 75 से 80% किसान हैं जो कि चाहते हैं कि ये कृषि बिल आए, लेकिन हाँ कुछ 20% लगभग किसान हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम उनको सहमत कर लेंगे। क्या कहेंगे आप अंशु जी? बोलिए। जी, लगातार बीजेपी का यह कहना है कि लगभग 75 से 80% किसान ऐसे हैं जो कि कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं, और जो 20% के आसपास किसान हैं उनको भी हम जल्द ही ये समझा देंगे कि ये कृषि बिल उनके फायदे का है। सहमत हैं आप इससे? किसानों के साथ साथ पहले जो इनके खुद के सहयोगी हैं, जैसे अकाली दल है या हरियाणा में जेजेपी है या दूसरे विपक्षी भी हैं, उनको भी समझाने का प्रयास करें। ये बिल सरासर पूरी तरीके से किसान विरोधी है। और दूसरा, एमएसपी अगर कानून का हिस्सा नहीं होगी तो प्राइवेट मंडियों पर एमएसपी बाध्य नहीं होगी। प्राइवेट मंडी में जो बैठे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अडानी और अंबानी, वो एमएसपी पर लेने को बाउंड नहीं होंगे। सरकार इसीलिए तो एमएसपी को बाहर रख रही है। वो चाहती है कि किसान को अधिकार ही ना हो एमएसपी की मांग कर पाए वो प्राइवेट कंपनियों से। किसान यही तो बात कर रहा है कि आप एमएसपी को कानून का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे हैं। अगर आज से पहले एमएसपी कानून में नहीं थी तो आज से पहले अडानी और अंबानी के लिए ये काले कानून भी नहीं लाए गए थे। तो आज अगर आप सिर्फ उद्योगपतियों का हित देख रहे हैं, किसानों के हित की बात अनदेखी क्यों हो रही है? अगर एमएसपी कानून का हिस्सा हो जाएगी तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एमएसपी पर लेने को बाध्य होंगी, और सरकार इसीलिए एमएसपी को बाहर रख रही जिससे प्राइवेट मंडी में बैठे अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति उस कानून के दायरे में ना आए। किसान उनसे वो अपने एमएसपी की मांग नहीं कर पाएगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडियां खोल रहे हैं, खोलिए, लेकिन एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाइए। आप कह रहे हैं सरकारी मंडियां तो रहेंगी, लेकिन सरकारी मंडियों में लेने वाला कौन होगा जब सारे बड़े उद्योग प्राइवेट प्लेयर्स होंगे? जी ठीक है अश्विनी जी। अंशु जी ने एक यहाँ पर बहुत ही गंभीर प्रश्न यहाँ पर एक खड़ा किया है, और वो प्रश्न ये है कि जब प्राइवेट मंडियां जो होंगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे मार्केट में, अगर वो एमएसपी पर खरीद नहीं करती हैं तो फिर क्या इसके लिए कोई कानून अभी मौजूदा व्यवस्था में है अगर आप इसमें संशोधन नहीं करते हैं तो? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, चलिए ठीक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में आप तमाम फसलों को लेते हैं, लेकिन क्या यही जिम्मेदारी जो इस समय प्राइवेट व्यापारी आएंगे मार्केट में, क्या वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दे पाएंगे? अब ये देखिए,
आपको आलोक जी मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, ये हमारे कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। अगर कहीं पर एक मंडी, एक बाजार बनाया गया है, वहां पर किसी चीज का रेट है 20 रुपए, हमारे साथी और हेलो, अरे भाई सुन लीजिए अंशु जी, सुन लीजिए एक बार अंशु जी। जी आपको 20 रुपए अगर किसी चीज का दाम है उस मंडी में जाकर बेचने का, और उस मंडी से बाहर कोई बैठा हुआ है वो 19 रुपए में अगर ले रहा है, तो कौन उसको बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा। अगर वो 21 रुपए में ले रहा है तो बेचेगा, इसका मतलब कि एमएसपी से ऊपर ले रहा है वो, नहीं तो हम मंडी में बेचेंगे। सरकार ने तो इनमें कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए कि सरकारी मंडी, देखिए हम पीडीएस के लिए चाहे उसके लिए सरकार एफसीआई जो है खरीदती है हर साल, तो अब उसके बाद जब सरकार से ऊपर बचेगा, बाहर से हमारे ज्यादा किसानों को दाम मिले, तो लोग किसान भाई हमारे बाहर बेचेंगे, किसान भाई को फायदा होगा। अश्विनी जी, अंशु जी, जी आलोक जी, 1 मिनट और इस चीज बोलूं मैं। अभी अंशु जी ने बार बार, चाहे अंशु जी या कांग्रेस पार्टी या दूसरे विरोधी दल अदानी और अंबानी का नाम लेते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके अंशु जी के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन साहब ने एक ट्वीट जारी किया था कुछ दिन पहले कि हम अंबानी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, यहाँ पर पंजाब में जो है उनको इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अकाली दल के लोग उनको रोक रहे हैं। तो ये लोग क्या उनके वो नहीं है? ये दोहरा रवैया क्यों है, दोहरा मापदंड क्यों है? आज अदानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, वैसे हमारे पास लाखों करोड़पति और पूंजीपति पड़े हुए हैं। जी ठीक है, इस वक्त एक जी ठीक है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही जो अपने दर्शकों को हम यहां पर बता देते हैं, जहां पर सरकार के वार्ता प्रस्ताव पर किसान नेता हनन मुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, इस तरह का बयान दिया गया है और हर बैठक में अपना ही एजेंडा थोप रही है सरकार। यह बड़ा आरोप सरकार पर लगा दिया गया है। किसानों के एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं हो रही, इसकी भी बात कही गई है कि किसानों के एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं होती। यह हनन मुल्ला ने बड़ा आरोप लगाया है। अगर बातचीत करनी है तो हमारे एजेंडे पर बातचीत होनी चाहिए। अगर किसी मामले को ठंडे बस्ते में डालना हो तो कमेटी की बात होती है। यह बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की बात कही थी, उन्होंने कहा कि ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है। बातचीत को लेकर सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर किसान नेता हनन मुल्ला का कहना है कि सरकार सिर्फ दिखावा करती है, हर बैठक में अपना ही एजेंडा थोपती है और किसानों के एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं की जाती। अगर बातचीत करनी है तो हमारे एजेंडे पर बातचीत होनी चाहिए। अगर किसी मामले को ठंडे बस्ते में डालना होता है तब कमेटी की बात की जाती है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार के वार्ता प्रस्ताव पर किसान नेता हनन मुल्ला ने बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रही है और हर बैठक में अपना ही एजेंडा लगातार सरकार थोपती है और ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है, इसीलिए जानबूझकर कमेटी की बात कही जा रही है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बातचीत करनी है तो हमारे एजेंडे पर बातचीत होनी चाहिए। और सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, यह बड़ा आरोप हनन मुल्ला ने लगाया और उन्होंने कहा कि हर बैठक में अपना ही एजेंडा लगातार सरकार थोपती है। और इस वक्त हमारे साथ पवन खटाना जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। पवन जी, जिस तरह से हनन मुल्ला ने एक बड़ा आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि सरकार लगातार अपना एजेंडा थोपती है, हमारे एजेंडों पर बातचीत नहीं कर रही और ठंडे बस्ते में डालना चाहती है पूरे आंदोलन को, इसलिए कमेटी की बात हो रही है। ये आरोप थोड़ी है आलोक जी, तो सच्चाई है। देखो, सरकार की नीयत और नीति दोनों गलत होती जा रही हैं। सरकार बनाई जाती है इसलिए कि जो देश के किसान, मजदूर, वंचित, पिछड़ों को एक फायदा दिए जा सके, देश हित में कानून बनाए जा सके। हाँ। लेकिन सरकार आज अंग्रेजी हुकूमत के तरीका से काम कर रही है, फूट डालो शासन करो। क्या इनकी नीति अच्छी है? बगैर पूछे बिल लेकर के आते हैं जो किसान के फायदे के नहीं है। किसान उनके खिलाफ में आंदोलन करता है तो उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा जाता है। नहीं, किसानों को नहीं कहा गया पवन जी, आपसे पहले भी मेरी इस मामले पर बातचीत हुई है। वहां पर सिर्फ उन लोगों को इस तरह के शब्दों से इस्तेमाल किया गया जो वहां पर शर्जील इमाम या जैसे उमर खालिद जैसे लोगों का पोस्टर लेके बैठे थे, सिर्फ उनको कहा गया है। आलोक जी, आप एक बात बता दीजिए हमें, पोस्टर लेकर के कोई आता है? मैंने उस दिन भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में
बड़े बीजेपी के नेता जाते हैं, उनके बीच में आकर के कोई हमला करता है तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है या उस हमलावर की है? पुलिस की जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे पुलिस की जिम्मेवारी है या नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। अगर हमारे बीच में आते हैं तो कौन से डीजीपी और कौन से मुख्य सचिव को तलब किया जाता है, उसका नाम बताओ। हमने तो नहीं कहा कि आप हमारे बीच में आइए। नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि सभी किसानों को नहीं, सभी के सभी किसानों को ना तो किसी ने देशद्रोही बोला है, ना ही खालिस्तानी बोला, ना ही। पवन जी, एक यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अगर कमेटी नहीं बनेगी, बातचीत नहीं होगी, तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता बताइए। कमेटी उनकी बना लेंगे ना जिनको किसान बना कर लेके आ रहे हैं ये भाजपा के लोग। इनकी जो नीति सही नहीं है, कमेटी बनाना क्या चाहते हैं ये मेरी समझ में एक बात नहीं आती। ठीक है, कल ये पूरे क्षेत्र में एक प्रचार करते हैं कि ये किसान है ही नहीं, किसान तो ये है जो इंदिरापुरम में आकर के बैठे हैं। अगर इस तरीका से इनको कमेटी बनानी है तो ये कमेटी बन जाएगी क्या? ठीक, पहले सरकार को अपना विश्वास बनाना पड़ेगा। किसान पर विश्वास नहीं है अब किसान को इन सरकार पे। वो अभी तक विश्वास जताने में कामयाब नहीं हो पाई है। अपना विश्वास जताओ पहले अपना। ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ जाहिर करने के लिए कि किसानों को सरकार पर यकीन नहीं है। ये एक तरह से पूरा कंक्लूजन निकलता है पवन जी की बातचीत का।